हमने पिछले वीडियो में लेमीज थ्योरम पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स किए थे। ये वाला प्रॉब्लम था, इसमें 2 पॉइंट बी और सी पे लेमीज थ्योरम निकाले थे, एंगल निकाल लिए थे, तो यहाँ से आपको दोनों स्ट्रिंग में रिएक्शन मिल गया। तो इस पे बेस्ड और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे देखिए ये वाला है, ये इसमें भी वही है, W1 W2 है, इधर टेंशन इधर टेंशन, इधर इस दोनों में बराबर होगा, इधर जितना वेट होगा उसी के बराबर यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद लेमीज थ्योरम निकालिएगा, यहाँ पे ये वाला आपका वेट के बराबर हो जाएगा, और ये दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो समय रहेगा तो इन सब क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे अगर समय बचता है। चूँकि लाइव क्लास नहीं हो रहा है तो आप लोग को देर से वीडियो मिल रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन लेमीज थ्योरम पे बेस्ड ये सब प्रॉब्लम भी आएंगे। तो अगर वो वाला अच्छे से देख लोगे तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। बट तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, इसमें भी लेमीज थ्योरम यूज होगा। यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन होंगे, ठीक ना, इसका वेट नीचे होगा, इधर से रिएक्शन ऐसे होंगे, करके निकाल लेना है। तो देखेंगे अगर समय रहा तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बढ़ते हैं, ये भी लेमीज थ्योरम पे ही बेस्ड है। इस तरह का एक आपको आएगा, इक्विलिब्रियम का ही प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपको और सपोर्ट पे रिएक्शन निकालने के लिए बोलेगा। आपको सपोर्ट्स बताए थे, बीम बताए थे, तो सपोर्ट बीम और उसमें लोडिंग दिया हुआ रहेगा, और उससे बोल देगा आपको कि रिएक्शन निकालिए। तो इसमें इक्विलिब्रियम का जो 3 इक्वेशन हमने बताया था कि समेशन ऑफ कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ नेट मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट 0, ये 3 का यूज करके निकाला जाता है। तो इस तरह के एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, बाकी इस पे बेस्ड 2 प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे, ठीक ना। तो इस पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछते हैं तो उसको आप लोग कैसे बनाइएगा, बनाने का तरीका सीखिए। क्वेश्चन नहीं याद करना, जरूरी थोड़ी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे वो चीज़ सीखिए आप लोग, ठीक ना। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम लगभग हर साल एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, तो चांसेज है कि इस तरह के भी ये क्वेश्चन आएंगे। ये 2017 में का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 2018 में उसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल लोड लगा दिया। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो इन दोनों को अगर अच्छे से आप समझ लोगे, इन दोनों को अगर ढंग से आप समझ लोगे, तो फिर आगे जो प्रॉब्लम आएगा, तो इस बार जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो उसमें कुछ चेंज करेंगे तो भी आप बना सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं सपोर्ट पे रिएक्शन निकालने वाला, तो इसको डील कैसे करते हैं, पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहला काम यह है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स ऑफ द ओवर हैंगिंग बीम। इस तरह का जो बीम होता है, इधर देखिए फिक्स, इधर हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट, और इतना पार्ट रोलर सपोर्ट के आगे है। तो इधर इस तरह का जो बीम होता है इसको ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। लोडेड एज सोन इन फिगर, सारा लोड इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे सारा का डायमेंशन लिखा हुआ है। तो आपको इसका सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना, तो सपोर्ट ए और बी दो जगह है। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे आपको बताई थी कितने रिएक्शन होते हैं, 2 रिएक्शन होते हैं। एक हॉरिजेंटल फोर्स, ठीक ना, कोई और कलर लेके मैं कर देता हूँ। एक आपको हॉरिजेंटल फोर्स आएगा RA, इधर वाले को HA कर देते हैं हम, ठीक ना, हॉरिजेंटल रिएक्शन और ये वर्टिकल रिएक्शन। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे हमने बताया था कि हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ होगा, वर्टिकल रिएक्शन, इसको RB मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, अगर एग्जाम में बना रहे हो तो लिखना पड़ेगा कि क्या क्या माने हो। तो लिखिएगा लेट RA एंड HA is
वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सपोर्ट हॉरिजेंटल रिएक्शन, हॉरिजेंटल वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल reactions at point A ठीक ना, और एंड आर बी, यहाँ पे आर लिखिए, इज थोड़ा बहुत इतना चलता है पर आर लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, दो है ना। आर बी इज वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी या एट सपोर्ट बी। अच्छे से लिखना है तो यहाँ भी सपोर्ट कर लीजिए, ठीक ना, यहाँ लिख लीजिएगा एट सपोर्ट बी, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए यहाँ तक मिल गया। अब आपको लगाना है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, एक ये एच ए लग रहा है ए पे, बाकी ये जो है इसका भी वर्टिकल ही रिएक्शन आएगा, वर्टिकल ही फोर्स आएगा। ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ऊपर से एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो वो नीचे की तरफ ही अपना वेट लगाएगा। ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक एच ए है। तो यहाँ से एच ए इज इक्वल टू 0, एक रिएक्शन आपको मिल गया। चलिए दूसरा आपको लगाना है समेशन ऑफ नेट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वर्टिकल फोर्स में कौन कौन सा आएगा, नीचे ए के पास आर ए है, ऊपर की तरफ प्लस, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव लिए आर बी ऊपर की तरफ, माइनस ऊपर जो है 4 न्यूटन और 2 न्यूटन, तो -2 सॉरी किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन ही रहने देते हैं। फिर इधर आपका है 4 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, तो -4 किलो न्यूटन। इसको जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए किलो न्यूटन पर मीटर है, मतलब 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन का लग रहा है। इसका इंटेंसिटी दिया हुआ है W, W बराबर दिया है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक ना। तो नेट जो नीचे की तरफ लोड होगा, इसको जब पॉइंट लोड में बदलिएगा तो 2 किलो न्यूटन 1 मीटर पे लग रहा है, यहाँ पे 4 मीटर है, तो कितना करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 किलो न्यूटन इंटू 4 मीटर, इतना किलो न्यूटन। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के, और कोई तो है नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। इसको जब चेंज कीजिएगा पॉइंट लोड में तो कुछ यहाँ पे आएगा, इसके ठीक बीच में 2 पे, ठीक ना, ठीक बीच में यहाँ पे 2 पे आएगा,
छोड़िए, इसको बाद में देखते हैं। 2 पे आएगा 2 किलो न्यूटन का। इसको अगर पॉइंट लोड में लिखना चाहो तो इसको पूरे को रिप्लेस करके यहाँ पे, सॉरी 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 किलो न्यूटन का लग जाएगा। कितने डिस्टेंस पे? यहाँ से 2 मीटर पे, ठीक बीच में, यूनिफॉर्म है ना। तो इसको चाहो तो कर सकते हो, बट अभी मत लिखिए, इसमें कचरा मत कीजिए, फिर ज़्यादा कचरा हो जाएगा। आप चाहो तो 2 फिगर फिर बना लो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिलेगा, आर ए आर बी इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 2 10 4 14, उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा प्लस में। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक इक्वेशन आपको मिल गया। फिर अगला जो है आपको इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाना है, समेशन ऑफ मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट लीजिए। तो देखिए आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। आसान होगा कि इस दोनों में से कोई एक पॉइंट के अबाउट लीजिए, ताकि ये वाला उसी के थ्रू पास कर रहा है तो उसका तो 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल का कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल देखिए इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से देखिएगा उसका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है। तो कोई भी फोर्स का अगर लाइन ऑफ एक्शन किसी पॉइंट से पास करता है तो उसका मोमेंट उस पॉइंट के लिए कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 0 हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल का तो कोई मोमेंट होगा नहीं, जितना वर्टिकल फोर्स है उसका मोमेंट होगा। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट का लीजिएगा तो उसका लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास कर गया तो उसका 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एक वेरिएबल आएगा, तो एक स्टेप बचेगा। नहीं तो आप चाहो तो दूसरे पॉइंट के भी अबाउट ले लीजिए, ठीक ना। फिर 2 इक्वेशन बनेगा, 2 अननोन, फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो आता ही होगा आपको। चलिए हम लेते हैं फिलहाल ए पॉइंट के अबाउट। तो देखिए मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो दूसरे के भी अबाउट ले सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगा जी? सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। 2 किलो न्यूटन इंटू कितना मीटर है ये? 2 2 4 2 6 4 10 मीटर है, ठीक ना। 10 मीटर का 4 2 6 2 8 2 10। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना हो गया? 10 मीटर और 2 किलो न्यूटन। तो 2 किलो न्यूटन इंटू 10 मीटर, 2 किलो न्यूटन इंटू 10 मीटर। यूनिट हम नहीं लिखते हैं। देखिए कैसे प्रोड्यूस करेगा, नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। तो इसको, सॉरी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लिए हैं, मान लिए हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जो आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। देखिए ये इसको ऐसे घुमाएगा। अब आरबी का देखिए, आरबी का क्या आएगा? आरबी का इससे देखिए, आरबी घुमाएगा कैसे? ऐसे घुमाएगा, मतलब अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज घुमा रहा था ऐसे, ये ऐसे घुमाएगा, तो इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। आरबी इंटू डिस्टेंस कितना है? 2 2 4 4 8। तो ये हो जाएगा माइनस आरबी इंटू 8। फिर आगे देखते हैं माइनस होगा कि प्लस होगा। देखिए इसका मोमेंट ले लिए ऐसे आया, इसका मोमेंट ले लिए ऐसे आया, दोनों नेगेटिव हुआ। अब इसका देखिए, इसका मोमेंट कैसे आएगा? ऐसे आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। कितना? 4 किलो न्यूटन इंटू कितना मीटर है? 4 2 6 मीटर यहाँ से। तो कितना आएगा मोमेंट? प्लस में 4 किलो न्यूटन इंटू 6 मीटर। ये ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, ऐसे, तो पॉजिटिव लिए हैं। चलिए 4 किलो वाला न्यूटन वाला भी निपट गया। अब देखिए इसका जो होगा पॉइंट लोड में बदलिए तो कितना होगा? 2 इंटू 4, 8 किलो न्यूटन का कहाँ पे लगेगा? ये 4 मीटर है तो ठीक बीच में, तो कितना मीटर डिस्टेंस होगा? यहाँ से 2 मीटर। तो इसका जो मोमेंट आएगा और नीचे की तरफ लग रहा है तो कैसा प्रोड्यूस करेगा जी? ऐसे, ऐसे प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा आपका? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में लिख लीजिए प्लस 2 किलो न्यूटन इंटू 4 मीटर, ये हो गया लोड, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब कीजिएगा आरबी को उधर भेजिएगा और उल्टा के लिखेंगे तो आरबी एट आरबी इज इक्वल टू
बाकी सारे तो पॉजिटिव ही है ना, तो ये हो गया 10 टू जा 10 दूना 20, 6 चौके 24, 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 10 दूनी 20, तो ये हो गया 0, 6 4 10, 2 2 4 1 5 1 6, 60। एक बार फिर से आप जोड़ के देख लो, 20 24 24 20 44, 44 और 16, 44 16 60, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको आर बी मिल जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 60/8, ये 12 कितने किलो न्यूटन, मतलब कि आपको आर बी मिल गया इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। इक्वेशन आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो लिख लीजिएगा यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दीजिए आर बी का वैल्यू, तो आर ए निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, आर ए प्लस आर बी हो गया 12 किलो न्यूटन, इसको रहने दीजिए यूनिट को, किलो न्यूटन ही आएगा 14। तो यहाँ से जब कीजिएगा तो यहाँ से आपको आर ए का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, ठीक ना। तो फाइनली आपको क्या मिला, हेंस रिएक्शन एट सपोर्ट ए आर 0 एंड 2 किलो न्यूटन, क्योंकि हॉरिजेंटल वाला 0 था, ठीक ना, और ये वर्टिकल था। रिएक्शन एट सपोर्ट बी इज, ठीक ना, कितना हो जाएगा जी 12 किलो न्यूटन, ठीक ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो वो देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, इसको अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम आए तो इसी तरह से डील हम लोग करेंगे। तो शुरुआत से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन से, इसको मैं स्लाइड करते जा रहा हूँ थोड़ा जूम करके, थोड़ा फ्रेम से हम बाहर हो करके, और उसके बाद आप लोग देख लीजिए इसको। एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आप लोग बता ही नहीं थे, बाकी सब कुछ ठीक है। आंसर में दिखाते हैं कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, यहाँ पे ये 12 थोड़े नहीं होगा, इसको कर देता हूँ मैं सही। ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 8, कटेगा 4, ये 30, 250 इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन। यहाँ मिस्टेक हो गया था, बाकी सब कुछ ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जी,
ये हो जाएगा आपको 7.5। तो 14 में से 7.5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कितना, 6.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ जो होगा वो कितना होगा, वो तो ठीक ही होगा ये। अच्छा, यहाँ भी चेंज करना होगा। ये आपका हो जाएगा 6.5 किलो न्यूटन, और ये जो होगा आपका ये कितना हो जाएगा, 7.5 किलो न्यूटन। अब सही है, कैलकुलेशन एरर हो गया था, बाकी प्रोसेस सही है, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, जल्दी जल्दी वहाँ देखे नहीं होंगे, बाकी कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछने का चांसेज होता है। फिर अगला इसी टाइप का एक वेरिएबल लोड वाला देख लेंगे। उसके बाद आपको चाहे पॉइंट लोड दे, वेरिएबल लोड दे, ठीक ना, पोजीशन कहीं भी दे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि तीनों फार्मूला यूज करना है, और उसके बाद आपको तीनों फार्मूला यूज करके निकाल लेना है। पहला कि हॉरिजेंटल फोर्स 0, वर्टिकल फोर्स 0, और किसी एक के अबाउट मोमेंट को 0 कर लेना है। तो इसको आप लोग लिखना, एक बार देखना चाहो तो देख लीजिए। फ्रेम में डाल देते हैं, और इसी तरह से एग्जाम में बनाइएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला, ठीक है ना। चलिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन द, सेम क्वेश्चन है, इसमें बस एक जगह थोड़ा चेंज है। डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस एट द ए एंड बी फॉर अ बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ बीम दिया हुआ है, रिएक्शन आर ए और आर बी का वैल्यू निकालना है, यही दिया हुआ है। यहाँ पे रिएक्शन ही दे दिया, यहाँ पे कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं दिया, तो और ये तो और आसान हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इसके लिए, ठीक ना। तो करते हैं, इसमें लिखिएगा, by applying equilibrium equation we get। तो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा जी, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। इसको अप्लाई करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ही नहीं, तो ऑलरेडी ये 0 है, तो इसको यूज हम करेंगे ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों हम ज़बरदस्ती करें। जिस चीज़ का ज़रूरत होगा उसको करेंगे। तो डायरेक्ट लगाइए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक ना। इसको जब लगाइएगा तो क्या होगा, वर्टिकल में देखिए कौन कौन सा फोर्स है। ऊपर एक आर ए, एक बी पे है आर बी, तो आर ए प्लस आर बी। डाउनवर्ड में देखिए पॉइंट लोड, पहले ये ऊपर वाले को पॉजिटिव लिए हैं, तो बाकी नीचे वाला माइनस हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये होगा 100 माइनस, ये वाला हो जाएगा 50 माइनस, ये वाला ऊपर की तरफ है, तो ये प्लस में होगा कितना, 30। डायरेक्शन भी देखते रहना है। चलिए, पॉइंट लोड को तो निपटा दिए सारा। अब यहाँ पे देखिए, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसको जब लगाए तो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो माइनस। इंटेंसिटी कितना है जी, 300 न्यूटन मीटर, तो इसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इंटू 3.5 मीटर, तो इतना न्यूटन हो जाएगा। इसको चेंज कर लिए। इसका कहानी क्या होगा, जब इस तरह से ट्रायंगुलर लोड रहे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ये वाले को इसको बेस मान के, और ये वाला जो है इधर का जो इंटेंसिटी दिया हुआ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसको हाइट मान के। तो इसका जब एरिया निकालोगे उतना ही लोड लगेगा नीचे की तरफ। तो इसका जब एरिया आप निकालोगे तो कितना होगा, 1/2 इंटू बेस कितना होगा जी, 3.5 सॉरी 3
0.5 नहीं है, और ये हाइट कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। देखिए यही चीज़ किए हैं। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, फिगर से आप देख लीजिए। इस ट्रायंगल का जो होगा, इसको पॉइंट लोड में आप जब बदलोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कुछ इधर लगेगा। इधर से जब देखिएगा तो l/3 डिस्टेंस पे होता है, और इधर से जब देखिएगा तो ये 2l/3 डिस्टेंस पे होता है। तो 2l/3 कितना हो जाएगा, 2l का वैल्यू 3, 2l/3, तो ये हो जाएगा 2 मीटर और ये हो जाएगा 1 मीटर। यहाँ से निकालोगे 2l/3। आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, इधर बता देता हूँ। ट्रायंगल जो होता है, आपको सेंट्रॉइड में पढ़ाए थे, तो जब ये W है आपका दिया हुआ, ये B है, तो इसमें जब लोड निकालते हैं तो इसका एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगुलर लोड में, B इंटू W। और ये लोड लगता कहाँ पे है, तो इसके इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे। इसका सेंट्रॉइड किधर होता है, इधर होता है। इधर से अगर देखोगे तो B/3 पे, और इधर से देखोगे तो 2B/3 पे। तो इसमें 2B/3 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मीटर और ये आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है ना। तो ये एक ध्यान में रखना है। बाकी ये वाला जो है, इसका अगर पॉइंट लोड देखा जाए तो इसका पॉइंट लोड ठीक बीच में लगेगा। ये पूरा अगर 3.5 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1.75। सॉरी, ये हो जाएगा आपका 17.5। तो एक नीचे इधर आ जाएगा। हाँ ठीक था, ये आ जाएगा 1.75 पे। इधर से भी 1.75 और इधर से भी 1.75, आधा। चलिए वो सब तो बाद की चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ से पहले एक इक्वेशन को हम जनरेट कर ले। जो इक्वेशन अपना बनेगा, RA प्लस, ये कलर विजिबल है कि नहीं है, वाइट यूज कर लेता हूँ, वाइट अच्छा होता है। ये होगी आपका RA प्लस RB इज इक्वल टू, सबको कैलकुलेट कर दीजिएगा कैलकुलेटर में डाल के, मैं भी कर लेता हूँ। तो कितना आएगा देख लेते हैं। एक्चुअली साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। 150 30 माइनस एक बार फिर से कर लेता हूँ, मिस्टेक ना हो जाए, इसको ध्यान में रखना है, तो करते जाते हैं। ये आ जाएगा 1770। इसका कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, लेकिन सॉरी न्यूटन में होगा, ये किलो न्यूटन में नहीं होगा, क्योंकि देखिए सारा वैल्यू न्यूटन में दिया हुआ है।
इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। सारा वैल्यू देखिए न्यूटन में दिया हुआ होगा, न्यूटन में है ना। चलिए दूसरा इक्वेशन लगाते हैं, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट कोई एक पॉइंट का लीजिए, पॉइंट ए का ले लीजिए, पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ए के अबाउट मोमेंट लीजिए। चलिए इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, तो हम पहले इधर का निपटाते फिर उधर का निपटाएंगे। यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसको नेगेटिव माने हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने थे। एक को आप उल्टा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना होगा 100 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 100 इंटू 1.5, लेकिन माइनस में। इसका तो 0 हो जाएगा, दोनों का होगा ही नहीं। उसके बाद जो पॉइंट वाला है उसको निपटाते जाते हैं, उसके बाद ये दोनों को देखेंगे। आर बी इंटू कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर बी से 1 3 3 2 5 1 6 9.5, आर बी इंटू 9.5 किधर होगा जी, ऐसे ऊपर की तरफ है तो प्लस, सॉरी ऊपर की तरफ है तो माइनस ही होगा, क्योंकि वो इस तरह से प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो जाएगा माइनस आर बी इंटू 9.5। अब देख लो इधर माइनस होगा कि प्लस, अभी नहीं डिसाइड किए हैं। देखो ये है तो यहाँ से ऐसे घुमाएगा, ये भी इसको ऐसे ही घुमाता, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, इसलिए दोनों नेगेटिव, ठीक ना। 30 वाला भी इसको ऐसे ही घुमाएगा तो ये भी नेगेटिव होगा। 30 इंटू टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा 9.5 और 2, यानी 2 3 2 5 1 6 7 8 11.5, 30 न्यूटन इंटू 11.5, 30 न्यूटन इंटू 11.5। चलिए ये दोनों हो गया, अब बचा ये दोनों। इसको अगर देखिए तो ये कितना होगा 300 इंटू 3.5। सबसे पहले लोड देख लीजिए, और नीचे की तरफ है तो ऐसे प्रोड्यूस करेगा, तो इसको पॉजिटिव लेना है। तो 300 इंटू 3.5, डिस्टेंस कितना होगा ये देख लीजिए, ये होगा 1 3 और 1 कितना हो गया 4 2 6 6 और 1 7 7.75। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। 7.75, तीन 1 4 2 5 5 1 3 2 5 1 6 1 7 7.75, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए, इसका कितना होगा, इसका लोड 1/2 इंटू 3 इंटू 400 लोड हो गया, और डिस्टेंस कितना होगा ये 1 और ये 2 2 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, और कैसे डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2 इंटू 300 इंटू 400 इंटू ये 2 1 3, यहाँ से डिस्टेंस 2 और इधर 1 3, ठीक है 3, सॉरी यहाँ 400 है ना, देख रहे हैं ना मिस्टेक होने का कितना चांसेज है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप सही से कीजिएगा तो मिस्टेक कम होंगे। 400 है ना, हाँ। अब क्या है, अब तो रिएक्शन निकल ही जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैलकुलेटर में डाल के कीजिएगा, आसान हो जाएगा। तो आर बी इंटू 3.5 इज इक्वल टू, बाकी का कैलकुलेशन करके यहाँ पे निकालिए, और मैं भी करता हूँ, उसके बाद फिर आगे हम लोग करेंगे। तो करते हैं कैलकुलेशन। इतना देर में मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेता हूँ। अब जितना देर मैं इसमें कैलकुलेशन में लगा रहा हूँ, इतना देर में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप लोग इसमें नहीं कीजिएगा, आप लोग को ख़रीद लेना है। मैं यूज करता था साइंटिफिक कैलकुलेटर 991 यस प्लस। इंस्टॉल हो जा,
जल्दी। हाँ, हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन में कर देता हूँ, एक बार में हो जाता है इसमें। चलिए, पहला कितना है आपका, -100 इंटू 1.5। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इधर आ जाएगा 9442.5। ये पॉजिटिव में आया, एक मिनट में कर लेता हूँ फिर से एक बार क्रॉस चेक, तो इधर नेगेटिव होना चाहिए। इन माइनस में आएगा ये, मतलब आरबी ऊपर होगा। इसको डिवाइड कर दीजिए 3.5 से, ये आ जाएगा -2697.85, इतना न्यूटन। ठीक ना। तो अब इक्वेशन 1 यूज कर लीजिए। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक अगर हुआ होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। बड़ा कैलकुलेशन है, मिस्टेक हो सकता है। आर ए इजकल टू कितना हो जाएगा, इधर है 1770 और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2697.85। ये हो जाएगा आपका 4467.85, इतना न्यूटन। एक नीचे की तरफ हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो लिखिएगा हेंस रिएक्शन आर ए इज इक्वल टू न्यूटन एंड आर बी इज इक्वल टू 4467.85। एक बार इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। बाकी फिर हम लोग आगे देखते हैं। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ।